गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। देश सबसे ऊपर होता है, हम लोग इंडियंस हैं। चाहे किसी भी हमारा कोई भी रिलीजन हो, लेकिन सबसे बेस्ट रिलीजन, सबसे ऊपर जो हमारा रिलीजन है वो हमारा इंडियन एक रिलीजन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और आई पर्सनली फील प्राउड व्हेन आई टेल माई सेल्फ कि मैं एक इंडियन हूँ। तो सबसे ऊपर हमारा देश ही है और आज एक इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि अगला जब इंडिपेंडेंस डे आएगा तब आप बहुत हेल्दी और बहुत वेल्दी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मेंबर्स ओनली वीडियो की, जो कि हर संडे को पोस्ट होता है और मिड वीक में भी पोस्ट होता है। पिछले वीक मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने पोस्ट नहीं दिया, मतलब मिड वीक वीडियो नहीं आया। तो अब हम रेगुलरली शुरू करते हैं अपना मिड वीक वीडियो, मतलब जो मेंबर्स ओनली वीडियो है संडे का, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के अंदर बहुत सारी चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी मार्केट का आउटलुक समझने में, आपको क्या क्या डिसीजन लेने हैं, किस किस चीज़ के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पर्सनली पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के जवाब लेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यह है कि क्या हमको अपना म्यूचुअल फंड, क्योंकि अब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो क्या अभी हमको अपने म्यूचुअल फंड जो हैं वो रिडीम कर लेने चाहिए। तो इसका आंसर मैं आपको आपके एक सहूलियत के हिसाब से एक एग्जाम्पल के थ्रू दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा, अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड जो है हमारे वो अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, फिलहाल। तो क्या हमें म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरा जो टेक है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी एज है 31, और जो मेरा म्यूचुअल फंड मेरे पास जो है पर्सनली, वो मेरे 3 म्यूचुअल फंड हैं जिनको मैं चला रहा हूँ बहुत सालों से। एक मेरा लार्ज कैप है, एक मेरा मिड कैप है और एक मेरा स्मॉल कैप है। तीनों फंड जो हैं मेरे चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड हैं। और तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड, कम से कम मेरी एज जो है 31 ही है, और ये तीनों म्यूचुअल फंड मेरे कम से कम 4 साल से चल रहे हैं। पिछले 4 साल में मैंने क्रैश भी देखा 2020 का, उसके बाद मार्केट रिबाउंड भी देख लिया 2021 के अंदर। तो यहाँ पर जो भी मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था वो गिरा भी, उसका रिटर्न गिरा, डेफिनेटली गिरा। 30%, 40% तक मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न गिरा जब मार्केट क्रैश हुआ था, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है कि जो रिटर्न मेरा था म्यूचुअल फंड के अंदर गिरने से पहले 2020 के अंदर, अभी मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न उतना ही और उससे ज्यादा ही मैं बोलूंगा, मार्केट आराम से मुझे दे चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की बात कर रहा हूँ कि मेरी एज जो है 31 है, जो मैंने ये म्यूचुअल फंड्स तीनों के तीनों डाले हुए हैं, जो भी मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट जाती है मंथली बेसिस के ऊपर, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसको पर्सनली मैंने क्यों किया हुआ है कि जब मैं कम से कम 55 या 60 साल का हो जाऊंगा, ये मेरा पर्सनल गोल है, जो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को डिफाइन किया हुआ है। तो जब मैं 55 या 60 साल का हो जाऊंगा, जो कि एक रिटायरमेंट एज होती है, उस वक्त मेरा जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरा ये म्यूचुअल फंड्स उसी वक्त के लिए मैंने ये प्लान किया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म मेरा प्लान है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती हैं, तो अभी जो मेरी एज है वो 31 की है,
55 साल की एज कम से कम मैंने सोची हुई है जिस रिडम्पशन के लिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है 55 साल में मैं रिटायरमेंट के लिए सोचूंगा, मतलब मुझे कोई काम यहाँ पे मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइफ की हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी जब तक, और मेरी मतलब एज जब 55 साल की होगी तो मैं रिटायर कर सकता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो यहाँ पर मेरा क्या कहने का मतलब है कि मेरा जो गोल है म्यूचुअल फंड को लेके वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है दोस्तों। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है म्यूचुअल फंड का। मेरा जो गोल है म्यूचुअल फंड का वो मेरा रिटायरमेंट प्लान है। दूसरी चीज, उसमें मेरा बहुत टाइम है, तकरीबन 25 साल तकरीबन अगर मैं मान लूं तो कम से कम मेरे पास हैं। और 25 साल के बाद मार्केट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए क्या निफ्टी का रिटर्न 25 साल बाद कितना होगा? मेरे हिसाब से 30,000 तो होगा। अगर अभी मेरा 16 या 17,000 चल रहा है तो कम से कम 30,000 तो होगा, मतलब यहां से मार्केट डबल तो होगा। ये तो मेरा कम से कम एक्सपेक्टेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द 25 ईयर्स। तो ये 30,000 नहीं होगा, ये कम से कम है 30,000 के ऊपर ही मेरा निफ्टी चल रहा होगा आफ्टर 25 ईयर्स। अगर आप पिछले 25 साल पहले, मतलब जो 25 साल पहले का निफ्टी देखो, ठीक है, आई एम मतलब 2000 के आसपास का अगर निफ्टी देखोगे तो दोस्तों उस वक्त निफ्टी जो चल रहा था, ठीक है, वो तकरीबन 2000 लेवल के आसपास चल रहा था। और 2000 लेवल से अब 20 साल बाद 2000 का जो ईयर है वहां से अब 2020 के या 21 की बात करें तो मार्केट कहां पे है? 2000 के लेवल से आज 17,000 के लेवल के ऊपर है। अगर यहां से 20 साल बाद देखें तो 17,000 से मार्केट डबल आराम से दिखेगा, 34,000 या फिर 35,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट अगले 20 साल के अंदर। तो दोस्तों अभी जो मेरा रिटर्न है, मार्केट क्रैश भी दिखाएगा अगले 25 साल के अंदर, मार्केट डेफिनेटली कुछ करेक्शन भी दिखाएगा, क्रैश भी दिखा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट चालू रहेगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है मेरे वो चालू रहेंगे, यहाँ पर मैं उसको रिडीम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल है, मेरा एक बहुत अच्छा अमाउंट पाने का गोल है जब मैं 55 साल का हो जाऊंगा। और मुझे पता है जब मैं 55 साल का होऊंगा तब तक मैं अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर चुका होऊंगा, क्योंकि मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू हर महीने है। तो मतलब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि 25 साल के बाद मेरा मार्केट का आउटलुक क्या होगा, और जो मार्केट का आउटलुक होगा उस वक्त क्या रिटर्न मिलेंगे आपको। अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर 3 म्यूचुअल फंड को कैरी कर रहे हो तो मुझे समझाने की इसमें जरूरत है नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़े अमाउंट की, जो कि मेरा रिटायरमेंट प्लान के लिए, मेरा और मेरी वाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मेरा क्लियर है, कब तक मुझे होल्ड करना है वो भी मेरा क्लियर है। आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिए। और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अंदर ही फायदा करती है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को मैं कम से कम नहीं छेड़ रहा हूँ। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपका म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे मार्केट के हिसाब से बड़े अच्छे रिटर्न आपको दे रहा होगा। आपको कुछ काम है, कुछ रिक्वायरमेंट है पैसों की, या फिर आपको कुछ भी मतलब क्या कहते हैं चाहिए, मतलब जैसे कि किसी की शादी करनी है भाई बहन की, या फिर आप लगा लीजिए कुछ आपको अपने बच्चे के एजुकेशन में लगाना है, या फिर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव वो पूरा करना है डेफिनेटली आप रिडीम कर लीजिए। अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल भी हो जाएगा। लेकिन बिना वजह रिडीम करना, बिना भी तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है पैसों की, और फिर भी अगर आप रिडीम करने की सोच रहे हो तो देन इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। ये आप अब खुद डिसाइड कर सकते हो। मैंने बहुत बात कर ली म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, उम्मीद करता हूं अब कोई म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी नहीं होगी। दूसरी क्वेरी कि यहाँ पर अब जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी मई मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर, उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या करें। देखो मई मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की थी, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 15% के आसपास प्रॉफिटेबल है।
ठीक है, ओपनली बता रहा हूं, आपको पता भी होगा ये चीज, जो कि हमने मई और जून के अंदर टोटली इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, 15% के आसपास मेरा प्रॉफिटेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मेरी क्वांटिटीज थी स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, मतलब उन क्वांटिटीज को मैं 50% बुक कर रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिटेबल तो मैं हूं, लेकिन 15% के प्रॉफिट में भी हूं मैं। ठीक है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो मेरी क्वांटिटीज थी, मान लीजिए किसी शेयर्स के अंदर मेरी 100 क्वांटिटी थी, अब मैं क्या करूंगा, उसमें से 50% मैं बुक कर रहा हूं। ठीक है, 50% मैं कम से कम बुक कर रहा हूं, ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। रिटर्न जो है वो 15% के आसपास ही चल रहा है मेरा, उससे ज्यादा नहीं चल रहा है, आप जानते ही होंगे। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो मिड कैप, किसी का यहाँ पे, कुछ मेंबर्स का यहाँ पे ये भी क्वेरी थी कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में क्या करें। तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी यही मेरा टेक है, और जो लार्ज कैप के अंदर जो भी स्टॉक्स थे उसमें भी मेरा यही टेक है कि मैं सब जगह पे अपना 50% क्वांटिटीज को बुक कर रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ यहाँ पर। और धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू भी कर दी है, कुछ फ्राइडे को की थी और कुछ अब मंडे को मैं करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग मेरी 50% होगी उसको मैं एवरेज करूंगा। ध्यान से समझना, जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बचेगी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है, चाहे वो स्मॉल कैप का हो चाहे वो लार्ज कैप पोर्टफोलियो हो, उसको मैं एवरेज करूंगा। कब करूंगा, वो मैं तब करूंगा जब मेरे को मार्केट एवरेज करने के लिए बोलेगी। और वो मार्केट जब एवरेज करने के लिए कब बोलेगी, वो आपको 2 महीने से लेके 3 महीने का भी वेट करा सकती है मार्केट, अभी की सिचुएशन के हिसाब से एवरेज करने के लिए। अभी मार्केट का आउटलुक भी आपको दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मेरा जो टेक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, म्यूचुअल फंड, अपना जो पोर्टफोलियो है उसके रिगार्डिंग सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मेरा जो टेक है, मेरा जो डिसीजन है वो यही है कि मैं यहाँ पर अब 50% प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। और 50% प्रॉफिट बुकिंग में ऑलरेडी मतलब ये समझ लीजिए कर चुका हूं, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं कर लूंगा मंडे को। ठीक है, रिटर्न कितना मिला मेरे को मई से लेके अभी तक, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। 15% के आसपास मेरे को अपने पोर्टफोलियो पर रिटर्न मिल रहा है। उसमें से मैं 50% क्वांटिटी बुक कर दूंगा, बाकी की मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा मार्केट अभी लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर देखूं तो मेरे पास बहुत टाइम है। मेरी एज 31 की है। इक्विटीज के अंदर जो भी मेरा सिलेक्शन है स्टॉक्स का बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, गिरेंगे डेफिनेटली, उनका रिटर्न गिरेगा, लेकिन उसको मैं एवरेज कर लूंगा, मैं ये जानता हूं। और जब मैं एवरेज करूंगा मुझे मेरा एवरेज रेट बड़ा अच्छा होगा, ये भी मैं जानता हूं, चाहे मैं 2 महीने बाद करूं चाहे मैं 3 महीने बाद करूं। और उस वक्त जो रैली, नेक्स्ट रैली जब मार्केट चालू करेगा, उस वक्त डेफिनेटली मेरे को फायदा ही होगा। यहाँ पर करेक्शन और कुछ क्रैश जैसी सिचुएशन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, कम से कम अभी इस साल तो कम से कम ये कुछ ऐसा है नहीं मार्केट डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। थोड़ा बहुत 5% 6% कलेक्शन आ जाए टॉप से मार्केट के, तो उसको टेक केयर करने के लिए, उसका मतलब उसको ध्यान में रख के मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी केवल बुक कर रहा हूँ। बाकी मेरा यहाँ पे बुकिंग करने का ज़्यादा कोई मूड है नहीं। तो मैं अपने फंडामेंटल स्टॉक्स पे भरोसा रख रहा हूँ, और उन फंडामेंटल स्टॉक्स का रिटर्न अच्छा चल रहा है, और उनमें से 50% क्वांटिटी बुक करके शांति से बैठूंगा। बाकी की मैं अभी अपने हिसाब से उसको होल्ड कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में। और मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर 5 से 6% मेरा मार्केट करेक्शन भी दे जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इक्विटीज को होल्ड करने के लिए म्यूचुअल फंड्स की तरह बहुत लंबा टाइम है। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर क्या मेरा आउटलुक है, म्यूचुअल फंड के अंदर मेरा क्या आउटलुक है, अपने पोर्टफोलियो को मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने आपको ओपनली क्लियर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मार्केट क्या कह सकता है, मार्केट अब क्या कह रहा है और क्या कहेगा, उसका आउटलुक क्या है अगले 1 महीने के लिए, ये भी अब समझ लीजिए, बहुत डीप में समझाऊंगा। और जो मेरा टेक है मार्केट को देख कर वो मुझे क्या समझ में आता है, वो भी मैं यहाँ पे आपको
समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मई के महीने में जब यहाँ पे मार्केट था तब हमने वो पोर्टफोलियो लगाया था। आज की डेट में 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो, जिसकी भी मैंने आपको बात भी की। ठीक है, तो सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना और सही टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में अब ये समझ लीजिए कि वो टाइम आ चुका है कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हमको ध्यान देना, कम से कम थोड़ा बहुत देना चाहिए। और मार्केट अभी कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मार्केट का जो आउटलुक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो जो है हमने शुरुआत करने की कोशिश की थी, हमने नहीं छेड़े थे अपने पोर्टफोलियो अभी तक भी। मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था कि मैं अपने पोर्टफोलियो को जो है छेड़ रहा हूँ या फिर टच कर रहा हूँ या फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट में अंदर अब ऑलरेडी मार्केट 16,500 आ चुका है। ठीक है, मार्केट 16,500 आ चुका है। मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के और अगले एक महीने के अंदर ही मार्केट जो है अब 18,000 17,000 पहुंच जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर अभी की सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट देखिए अब क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर ये जो कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, ये जो कंसोलिडेशन दिखा था फरवरी से लेके और मई तक, फिर ये कंसोलिडेशन दिखा कम से कम 2 महीने का। ठीक है, जून से लेके और जुलाई का। अब फिर अब हो क्या रहा है, ये कंसोलिडेशन जब मार्केट करता है इस तरह का कंसोलिडेशन बॉक्स मैंने आपको बनाया, ध्यान से समझिएगा, आउटलुक पूरा का पूरा पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा आपको। ये 5 महीने का कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, 500 पॉइंट की रैली दिखाई। फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया, तकरीबन 2 महीने तक। फिर मार्केट में अब फिर क्या हुआ, 500 पॉइंट की 16,000 से लेकर 16,500 की रैली हो गई। 500 पॉइंट रैली दिखाता है, फिर कंसोलिडेशन करता है। ये 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब मार्केट कहां आ चुका है, 16,500 पे। 500 पॉइंट रैली मतलब दिखा चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या उम्मीद है, तो यहां पर अब फिर दोबारा से कंसोलिडेशन मार्केट दिखाएगा अगले कुछ महीनों तक। अब आप समझ लीजिए कि अब मार्केट का आउटलुक मैं पर्सनली क्या देख रहा हूं, बस यही देख रहा हूं कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन दिखा सकता है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है आप जानते ही हो कि मार्केट में कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट चालू होती है। तो ओवरऑल मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेशन के अंदर जा सकता है और ये कंसोलिडेशन आराम से 16,000 के लेवल से लेके 16,500 के लेवल के बीच में रह सकता है। 500 पॉइंट का कंसोलिडेशन चल सकता है अगले 2 महीने तक, कम से कम जब तक दिवाली नहीं आती है। और दिवाली आने के लिए नवंबर के मंथ में दिवाली है, अगस्त का मंथ जो है ऑलरेडी बीत चुका है। तो यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तकरीबन 15 अक्टूबर तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब इस टाइप का ही कंसोलिडेशन आपको दिखेगा, जिस टाइप का कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको दिखा। और वो कंसोलिडेशन रेंज जो दिखेगी वो आपको ये होती हुई दिखेगी मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल टेक है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया। कंसोलिडेशन होता है, 500 पॉइंट का एक ब्रेकआउट दिखता है, फिर कंसोलिडेशन होता है 2 से 3 महीने, फिर 500 पॉइंट का ब्रेकआउट दिखता है। तो कम से कम अब 500 पॉइंट का ब्रेकआउट अगर दिख चुका है तो फिर कंसोलिडेशन की बारी आ सकती है। बाकी तो मार्केट खुद बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन की बारी आ सकती है फिर दोबारा से मार्केट को लेके। तो यहाँ पे अब अगले एक महीने का क्या आउटलुक है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, और दूसरी चीज कि अब हम इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट क्या दिखा सकता है, क्या रंग दिखा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है मार्केट इस अपकमिंग वीक के अंदर, इसकी हम बात कर लेते हैं। पूरी एक एक तरीके से बात करें, लॉन्ग वीडियो बन रही है लेकिन आपको समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट में यहाँ पर जब मार्केट एक हाई बनाता है, यहाँ पर एक हाई बनाया। ठीक है,
जब भी एक रैली दिखाता है मार्केट, एक हाई बनाता है। क्लियर? तो जब मार्केट हाई बनाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती है? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका होता है। ठीक है? जब मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका होता है तो मार्केट क्या करता है, 9 डेज के मूविंग एवरेज को कट करता है, 20 डेज के मूविंग एवरेज को कट करता है, और ये 50 डेज के मूविंग एवरेज तक करेक्शन लेता है। ध्यान से समझिएगा, 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक करेक्शन लेता है जब भी यहां पर मार्केट एक रैली दिखाता है। क्लियर? ये बिहेवियर आप देखा, आपने चार्ट्स के ऊपर ही देखा, हम अपने पास्ट बिहेवियर से ही समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे मिल सकती हैं अपकमिंग वीक के अंदर और अपकमिंग मंथ के अंदर, ये हमको समझना होगा। ठीक है? अब देखिए यहां पर फिर क्या हुआ, और आप यहां पे भी देख सकते हो, ये यहां से गिरा, कहां तक गिरा, 50 डेज के मूविंग एवरेज तक। फिर जब यहां से गिरा, कहां तक गिरा, तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर तक गिरा। तो यहां पर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो 50 डेज के मूविंग एवरेज तक ही आ रही है, ये आपको समझना होगा। यहां पर फिर गिरा, कहां तक गिरा, फिर 50 डेज के मूविंग एवरेज तक गिरा, थर्ड टाइम जब प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है? तो यहां पर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहां तक आती है, 50 डेज के मूविंग एवरेज तक आती है। अभी मार्केट कहां खड़ा है, चेक कर लो, अभी मेरा मार्केट कहां खड़ा है। अब मार्केट वही सिचुएशन पे आ चुका है जहां पे यहां पर मार्केट था, यहां पे, यहां पे, यहां पे। अब फिर दोबारा से मार्केट वहीं आ चुका है, क्योंकि यहां पर जब मार्केट जो था 3 पॉइंट पे, जब मैंने यहां पे क्लिक करके बताया आपको, यहां पे मेरा मार्केट ओवरबॉट जोन में था। ओवरबॉट जोन में होने के लिए मेरा मार्केट 1.80 के आसपास होना चाहिए पीसीआर की हेल्प से, और अभी वही है सिचुएशन। तो यहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग टाइम है, और मैं यहां पे आपको क्लियर बता रहा हूं कि जब भी इस सिचुएशन में मार्केट आता है तो मार्केट 50 डेज के मूविंग एवरेज तक करेक्शन लेता है। अभी के हिसाब से 50 डेज का मूविंग एवरेज की वैल्यू जो है वो 15,800 के आसपास है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट की वैल्यू ये चेंज नहीं होगी अपकमिंग डेज के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी अगर कंसोलिडेट करता है तो ये मूविंग एवरेज की वैल्यू, जो 50 डेज की मूविंग एवरेज की वैल्यू है, वो 16,000 तक तो कम से कम आपको मिल ही जाएगी अपसाइड शिफ्ट होते हुए। तो जब भी करेक्शन शुरू होगा, जब भी टॉप बन चुका होगा, उस वक्त की जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है वो आपको कंसीडर करनी है, ये वाली आपको कंसीडर नहीं करनी जो फिलहाल अभी दिख रही है। तो जो करेक्शन मुझे पता लग रहा है वो करेक्शन अभी अगले हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कम से कम अगले 1 महीने की बात कर रहा हूं। तो करेक्शन जो भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है वो 16,000 तक एक बार तो कम से कम मार्केट रिट्रेस आराम से कर सकता है अगले 1 महीने के अंदर, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये अगले 1 महीने के अंदर मतलब अभी 15 अगस्त का टाइम है, तो ये करेक्शन जो है आपको 31 अगस्त तक भी मिल सकता है, और या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक भी मिल सकता है। ठीक है? ये आपको समझना चाहिए। तो यहां पर अब मैं पर्सनली मार्केट को देख रहा हूं कम से कम 16,000 के लेवल तक वापस आता हुआ, ये मार्केट का बिहेवियर है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। यहां पर जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन में होता है तब मार्केट यहां पर 50 डेज के मूविंग एवरेज को वापस रिट्रेस करके टेस्ट करता है। एक बार किया, 2 बार किया, और यहां पर भी 3 बार किया। तो यहां पर जब भी 50 डेज का मूविंग एवरेज जो आएगा उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मार्केट यहां पर करेक्शन के मूड में रेडी हो जाएगा। अब वो कल शुरू होता है करेक्शन का मूड या परसों शुरू होता है, ये हमको डाटा पॉइंट्स ही बताएंगे। ठीक है? तो अब 16,000 तक मार्केट करेक्ट कर सकता है आराम से अगले 15 से 20 दिन के अंदर, और इसी की मुझे उम्मीद है, और यही मेरा यहाँ पे टेक है मार्केट के आउटलुक को लेके अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं अभी कोई भी स्टॉक के अंदर एडिशन करने की नहीं सोच रहा हूं, यहाँ पर मैं केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूं। ठीक है? तो इसमें कोई भी यहाँ पे अब बड़ी बात है नहीं करने के लिए। मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में क्या हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब करेक्शन कल चालू होगा या परसों चालू होगा वो तो मार्केट बताएगा, अभी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब अगले 15 दिन की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है? यहाँ पर भी देखो बैंक निफ्टी के अंदर जब भी करेक्शन शुरू होता है
तो ये करेक्शन जो है आराम से 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। और तब बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज के बाद 100 डेज के मूविंग एवरेज को भी टच किया है, वो भी 2 बार। तो यहाँ पर जो करेक्शन होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो करेक्शन हुआ 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आया, यहाँ पर करेक्शन हुआ 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आया। तो यानी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वो आप एक टारगेट रख लीजिए जब भी यहाँ पे करेक्शन शुरू होगा, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, और जब भी करेक्शन शुरू होगा उस दिन आपको ये टारगेट सेट करना है। अभी ये टारगेट आप डिसाइड नहीं कर सकते, और करेक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, मंगलवार से शुरू हो जाएगा या फिर कल से शुरू हो जाएगा, वो आपको ऑलरेडी मार्केट खुद बता रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए, म्यूचुअल फंड की तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर आपका जो भी अपना मतलब टारगेट जो भी है, मेरा टारगेट मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर गोल्ड की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। गोल्ड की तरफ मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा पर्सनली 50,000 से लेके 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हर महीने मेरा गोल्ड के अंदर जाता है। ठीक है, तो गोल्ड तो मैं ऐसी चीज़ है जो मैं पिछले 2 से 3 सालों से केवल इकट्ठा करता चले आ रहा हूँ, और मैं फिजिकल गोल्ड की तरफ 60-70% जाता हूँ, और ETF की तरफ जो है, जो डिजिटल गोल्ड आप जिसको बोल सकते हो, उसमें मेरा 30% के आसपास मेरा रह सकता है। तो अभी जो है आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको रिटर्न अच्छे चाहिए तो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये गोल्ड दिखाता हूं मैं आपको। तो गोल्ड कहाँ गया गोल्ड, चलो यही होगा गोल्ड, देखते हैं। हाँ जी, यही गोल्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है वो अब गोल्ड के अंदर मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही गोल्ड ने इस वाले लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसको क्रॉस किया, अब वापस से गोल्ड जो है 59,000 तक, 48,000 तक आराम से आपको यहाँ पे इस वाले हाई को पकड़ता हुआ गोल्ड आपको आराम से मिल सकता है अपकमिंग कुछ दिनों के अंदर ही। तो आपको यहाँ पे आराम से 2,000-2,500 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। आप ट्रेडिंग पर्पज से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पोजिशनली आपको बहुत सही रिटर्न मिल सकते हैं, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करके, मतलब उसमें से एग्जिट करके आप गोल्ड में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आपको 15% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अगले 15 दिन का, 1 महीने का आउटलुक मिल गया होगा। अब इस अपकमिंग वीक के अंदर क्या हो सकता है वो भी आउटलुक मिल गया होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर, मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर क्या करना है, सब कुछ आपको मिल गया होगा आउटलुक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कल ही देखेंगे मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। मार्केट जब भी रिवर्सल पॉइंट देगा हम एग्जिट कर जाएंगे अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन से, और हम डेफिनेटली 16,300 पहला टारगेट और सेकंड टारगेट मंथ एंड तक 16,000 के आसपास का देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे उम्मीद है। और ओवरबॉट जोन के अंदर, मार्केट के अंदर बाय तो करना ही नहीं चाहिए, ये मेरा टेक है। और बाकी सब चीज़ के आंसर जो आपको मिल गए होंगे ये उम्मीद करता हूँ। और बस अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर ही। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू। अभी भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।